दोस्तों अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 के, जिसका चैप्टर का नंबर 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर बहुत धमाकेदार होने वाला है। सबसे पहले बात, इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए चलते हैं। आइए दोस्तों, अब चैप्टर नंबर कौन सा देख लेते हैं, 13वां देख लेते हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी वस्तु के सामने की सतह को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं, एक पृष्ठ बोलते हैं। अब कैसे, मान लो एग्जांपल लो, एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो एक कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर के सामने एक पृष्ठ, यहाँ तुम इसको डिजाइन कर सकते हो, या कुछ फूल वगैरह बना सकते हो, ठीक है, या कुछ इसके ऊपर टेप चिपका सकते हो। ये सामने पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, किसी पदार्थ की पूरी सतह उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती है। सही है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो एग्जांपल समझो, जैसे किसी पदार्थ की संपूर्ण सतह क्या होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहती है। देखो क्या ना, मतलब कि कंटेनर, इस कंटेनर का संपूर्ण सतह, संपूर्ण पृष्ठ, मतलब ऊपर वाला भी हिस्सा और नीचे वाला भी हिस्सा और सामने की पृष्ठ, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी आइटम, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की दूसरी आइटम होती है वही कि सामने का हिस्सा, जहाँ तुम इसको डिजाइन करते हो या कुछ फूल वगैरह बना सकते हो, तो वो होती है इसकी सामने की, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आता है तीसरा पार्ट, यानी कि आयतन। आयतन इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। अब आयतन क्या होता है, आयतन देखने से पहले आयतन समझो, आयतन क्या होता है। देखो आयतन क्या होता है, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो तुम पदार्थ डालते हो, मान लो कुछ भी डाल दिया, पानी डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इस पदार्थ में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब पानी ने जितना स्थान इसके अंदर घेरा है, वो पदार्थ का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु में, ठीक है, पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को उस पदार्थ का आयतन कहते हैं। तो ये कौन सा आयतन हुआ, ये पदार्थ का आयतन हुआ। बाई चांस कोई कंटेनर हो गया हमारे पास, उस कंटेनर का पूरा आयतन क्या पता है, तो उस कंटेनर का पूरा जो हिस्सा होता है अंदर का, उस हम क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें निम्न पाठ पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले निम्न पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले निम्न आकृति। अब सबसे पहले इसकी आकृति की बात करते हैं। सबसे पहले आकृति आती है इसकी, हम पढ़ते हैं घनाभ से। देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। अब घनाभ क्या होता है, घनाभ एक ऐसी 3D आकृति है जो तुम्हें चित्र देखने को मिल रहा है। घनाभ एक ऐसी 3D आकृति है जो 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनती है। अब 6 आयताकार फलक मतलब देख लो, एक आयताकार फलक, दूसरा आयताकार फलक, तीसरा आयताकार फलक, ऐसे में 6 को जोड़ दो तो ये क्या मुझे एक घनाभ का आकार ले लेगी, जो तुम्हें चित्र में दिखाई दे रहा है। अब घनाभ में क्या होता है, घनाभ में सिंपल एक कॉमन बात होती है, वो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तीनों समान होती है। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है। अब इसकी बात करते हैं, हम इसमें निकालते क्या है। अब घनाभ में हम दो चीज निकालते हैं, ठीक है, घनाभ की दो चीज, घनाभ का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और घनाभ का हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। तो जहां L क्या है, इसमें लंबाई है, B क्या है, इसमें चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। मेरे साथ साथ फार्मूले नोट करते जाना और पेन कॉपी लेके बैठ जाना, आराम से फार्मूले नोट करते जाना, क्योंकि बाद में आने वाले फार्मूले क्या आएंगे, काम आएंगे। फिर दूसरे पार्ट देखते हैं, दूसरा टर्म क्या होता है। दूसरे टर्म इसका हम निकालते हैं आयतन। आयतन क्या होता है इसका, घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जहां इसमें लंबाई भी क्या होती है, जहां L क्या होती है, इसमें लंबाई, शॉर्ट में लिख दो L इंटू B इंटू H। ठीक है, L क्या होती है लंबाई, B क्या होती है चौड़ाई और H क्या होती है ऊंचाई। तो ये हमने पढ़ा घनाभ के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट जो है हमारा घन। ठीक है, अब घन ये रहा, घन को इंग्लिश से बोलते हैं क्यूब। अब घन का डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब घन क्या होता है, पहले घन को समझो। घन क्या होता है, घन एक ऐसी 6 पृष्ठों वाली ठोस आकृति होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। ये कैसे मिलती है, ये 6 वर्गों से मिलकर बनती है। अब इसका 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, ऐसे हम सब जोड़ दें, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बाबू इसकी समान होती है। तो ये किसका आकार ले लेती है, घन का आकार लेती है। अब घन के बारे में हम निम्न पाठ पढ़ेंगे। तो घन की हम क्या चीज निकालते हैं, तो सबसे हम निकालते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सामने का हिस्सा। जब इस घन में हम सामने का हिस्सा निकालने जाएंगे, तो हमें सामने की 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ और 4 पृष्ठ ये काम में आई।
ठीक है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब 4 इंटू भुजा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि घन किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बनाया तुम्हारा, वर्ग से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसलिए आ गया 4 पृष्ठ काम में आ गए और वर्ग का क्षेत्रफल लगा दिया भुजा स्क्वायर, इसलिए पूरा फार्मूला बना है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, घन में संपूर्ण में ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह भी आपके काम में आ जाती है। ऊपर वाली सतह का मतलब है ऊपर वाली सतह और निचले वाली सतह, और 4 सतह ये आपके पास है। ये मान लो कोई भी एक लीडो बनाना होता है, जो डायग्राम में देख लो या लीडो बना देख लो या डायग्राम देख लो, ठीक है। जो ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, साइड साइड साइड, इसमें 6 फलके क्या आ जाएगी, काम में आ जाएगी, ठीक है। अब 6 फलक 6 इंटू, अब ये वर्ग से मिलकर बना है तो भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके आयतन, इसको हम एक पार्ट हम खोल दे तो इसके अंदर हम पानी भी भर सकते हैं, यानी कि इसका हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपका होता है भुजा क्यूब, ठीक है। इसकी हम भुजा की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसी किसी लंबाई क्या क्या होती है, तीन की तीनों क्या होती है, समान होती है। इस भुजा की हम क्या कर ले, क्यों कर दे, तो इस घन का आयतन क्या कर निकल जाएगा। आइए दोस्तों अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कौन सा आ गया हमारे पास, बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं आप साइलेंडर, ठीक है। अब बेलन क्या होता है, बेलन की पहले थ्योरी पढ़ो। बेलन क्या होता है, बेलन एक 3D यानी त्रिआयामी ठोस आकृति होती है, ठीक है, जो 2 वृत्त और एक आयताकार से मिलकर बनती है। इसकी समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त होते हैं। अब एग्जांपल देकर समझो कि मान लिया समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त है, ये 2 वृत्त समान त्रिज्या वाले आ गए और एक आयत आ गई, और इस आयत को मैंने 2 त्रिज्या वालों में क्या कर दिया, पैक कर दिया, और किसका निर्माण ले लिया, एक बेलन का आकार का निर्माण ले लिया। तो सही है, तो बेलन किससे बना है, 2 वृत्तों और एक आयताकार से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। अब इसकी जो ऊंचाई होती है वो इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, लंबी ऊंचाई बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टर्म के बारे में, हम इसका क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। तो बेलन का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बेलन का हम आयतन निकाल सकते हैं, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने चलते हैं। तो चलो बेलन का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने चलते हैं। तो बेलन का जब तुम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाओगे, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सामने सामने का हिस्सा, तो सामने सामने के हिस्से जब तुम निकालने जाओगे तो पहले सबसे पहले आएगी इसकी पूरी ऊंचाई, यानी जितना तुम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, तो इंटू ऊंचाई, ठीक है। फिर एक पार्ट हो रहा है, जब तुम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हो, तो जो तुम्हारा वृत्त है, जो तुम्हारा क्या है वृत्त है, उस वृत्त के किनारे भी काम में आ जाएंगे बाबू, गौर से देखो तो वृत्त के किनारे भी काम में आ जाएंगे। तो उस किनारे को बोलते हैं आधार की परिधि, इसके वृत्त के आधार की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो 2πr इंटू एच, इसलिए पूरा फार्मूला बन जाता है इसका 2πrh, जहां r क्या है इसमें त्रिज्या है और h क्या है इसमें ऊंचाई है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट, यानी कि हम बेलन का क्या निकाल सकते हैं, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब तुम निकालने जाओगे, ठीक है, तो संपूर्ण का मतलब होता है पूरा सतह, संपूर्ण। अब संपूर्ण जब निकालने जा रहे हो ला, अब संपूर्ण में देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा आएगा, यानी 2πrh तो आ गया आएगा। संपूर्ण में एक वृत्त और 2 वृत्त आ जाएंगे, तो प्लस पाई आर उसके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि दूसरा वाला पाई, एक ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, एक नीचे वाला पाई स्क्वायर, यानी एक ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, एक नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, और एक आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, तीनों आ गए समझ में। अब 2πrh और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों मिलकर पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2πr स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से आपकी कैसे बन जाएगी, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो 2πr क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2πr हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, r प्लस h, तो इसलिए फार्मूला बन जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। अब बात करते हैं बेलन की आयतन की, तो बेलन का आयतन आप याद कर लेना, डायरेक्ट होता है पाई आर स्क्वायर h, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका हम बात करते हैं, मेरे साथ कॉपी में नोट करते रहो तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले से काम में आने वाले है, कि मैं सारे चैप्टर के फार्मूले अभी लिखवा रहा हूँ, जो आगे परेशानी आपको देखने को ना मिले। तो अब हम बात करते हैं चौथी टर्म। चौथी टर्म आपके पास कौन सी है, तो चौथी टर्म आप पढ़ते हैं हम शंकु के। आइए दोस्तों अब इसकी चौथी आकृति देख लेते हैं। चौथी आकृति आपके पास कौन सी आ रही है, चौथी आकृति का आपका नाम है शंकु, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन, ठीक है। अब शंकु क्या होता है, ये शंकु आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। इस शंकु के बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी थोड़ी बात पढ़ेंगे। शंकु ये आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। इस शंकु में सबसे बड़ी बात है कि एक शीर्ष बिंदु और एक अर्धवृत्त के आधार से मिलकर ये बना है। एक शीर्ष बिंदु, ऊपर वाला शीर्ष बिंदु और एक वृत्त हो गया, उसका जो आधार ही डाल दिया, उससे इसका आकृति का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब सिंपल सी बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें 2 ऊंचाई होती है, एक तो होती है सीधी लंबी ऊंचाई जिसे हम h बोलते हैं, इसकी लंबी ऊंचाई होगी, इनके नाम याद होने चाहिए, इससे हमें न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नाम है, जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे इसका जब, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको ना पड़े। तो ये क्या होती है, आपकी लंबी ऊंचाई होती है, और एक ऊंचाई होती है
जो टेढ़ी वाली जा रही है जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो वो कौन सी होती है तिर्यक ऊंचाई। और एक इसमें आधार होता है जो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बनाता है, त्रिज्या बनाता है। तो हमें पता चल गया कि इसके पास तीन चीज होती है, एक ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है और एक होती है तुम्हारे पास त्रिज्या। ऊंचाई को हम एस से लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं और जो त्रिज्या होती है इसको हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। इतना पढ़ने के बावजूद हम देखते हैं कि इसमें फार्मूले कौन कौन से लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हो, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से तुम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो, यानी डायरेक्ट निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते तो एक फार्मूला है, कोई पाइथागोरस प्रमेय से क्यों निकाल सकते हैं। पहले ये देखो कि कोई मान ले ए ओ बी मान लिया, तो ए ओ बी में अगर गौर से देखो तो एक पाइथागोरस प्रमेय बनना है, तो जो तुम्हारा लंब क्या हो गया, एच हो गया यानी हाइट हो गई, और जो आधार क्या हो गया तुम्हारा, त्रिज्या हो गया यानी आर हो गया। तुम्हें कर्ण तो चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से तुम ये निकाल सकते हो। ये नहीं निकाल सकते तो तुम एक फार्मूला लगा सकते हो कि L इक्वल टू रूट में R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। और जो ये फार्मूले का निर्माण हुआ है, ये फार्मूला का निर्माण कहाँ से हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है। ये डायरेक्ट तुम फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से निकाल सकते हो। फिर हम बात करते हैं दूसरी बात आती है शंकु का बकपृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का बकपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, सही है, याद करना पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर शंकु का हम दूसरी बात करते हैं, शंकु का दूसरा क्या होता है, शंकु का दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है इसका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर क्यों आया, देखो क्योंकि ये शंकु का जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, ठीक है, शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका एक बकपृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आ जाएगा, और एक जो आधार है, आधार का मतलब जो वृत्त है, इस वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, काम में आ जाएगा। कहना मतलब शंकु का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में एल प्लस आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये शंकु हमने पढ़ लिया है, शंकु का शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन की। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, ठीक है। अब हमने तीन आकृति पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं पांचवी आकृति जिसका नाम है आपका अर्ध। दोस्तों अब कौन सी देखते हैं, पांचवी आकृति देखते हैं जिसका नाम क्या है आपका अर्धगोला। अर्धगोला क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेमिस्फीयर। अब अर्धगोले का जो डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसका अर्धगोला का ये डायग्राम होता है, ठीक है। इसमें एक त्रिज्या होती है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ये वृत्त से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसमें क्या आ गई, त्रिज्या हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, लंबी ऊंचाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, पहले उसका पता होना चाहिए। हम इसका एक निकालते हैं बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बार बार का हिस्सा जहाँ तुम डिजाइन वगैरह कर सकते हो, जो फूल वगैरह सजा दिए या कुछ पेन वगैरह चला दिए, तो उसको हम बोलते हैं बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बकपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है, दूसरा हम निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। फिर हम एक और निकाल सकते हैं इसका आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये गोले का सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूले निम्न याद करने पड़ेंगे जिससे आगे हमें क्वेश्चन में दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो अब इतने के लिए हम इतने क्वेश्चन इतने चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 पे। क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में बहुत मजा आने वाला, क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा जो 13.1 है, ठीक है। 6 नंबर की मार्किंग है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कौन कौन सा करना है, कौन कौन सा नहीं करना है, कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसकी अलग सेक्शन लेके हम तैयारी करेंगे। चलो अब चलते हैं 13.1 के बारे में।